शांति। सभी स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सोमवार की गॉडली मॉर्निंग। विश्व कल्याणकारी शिव बाबा आज हमें सिखा रहे हैं ऑनेस्टी, सर्विस, रिगार्ड सभी के लिए, पीस, प्योरिटी, वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, गार्डनिंग, मैसेजिंग आदि आदि। आज की मुरली का मुख्य सब्जेक्ट है सेवा। तो उमंग उत्साह से सेवा करनी तो है, पर ध्यान रहे जरा भी देह अभिमान ना हो। तारीख है आज 5 अगस्त 2024। अनासक्त व प्रकृति जीत बनने के लिए करते हैं सोमनाथ का सोम रस पान। मीठे बच्चे, तुम्हारे में ऑनेस्ट वह है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, आराम पसंद न हो। बाबा कहते कौन है ऑनेस्ट? जो एक दो की नहीं, सभी की सेवा करे, जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे, बहुतों को आप समान बनाए, बाप समान बनाए। हाँ, बाप समान बनकर फिर आप समान बनाना है। आराम पसंद ना हो, हाँ, आलस अलबेलापन ना हो, आराम कर रहे हैं सेवा ना करें, ऐसे नहीं। बाबा कहते हैं ऑनेस्टी से सभी की सेवा करनी है। प्रश्न, तुम ब्राह्मण बच्चे कौन से बोल कभी भी बोल नहीं सकते हो? क्या नहीं बोलना है? कभी नहीं बोल सकते। उत्तर में बाबा कहते तुम ब्राह्मण ऐसे कभी नहीं बोलेंगे कि हमारा ब्रह्मा से कोई कनेक्शन नहीं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा को याद करते हैं। बिना ब्रह्मा बाप के ब्राह्मण कहला नहीं सकते। जिनका ब्रह्मा से कनेक्शन नहीं, अर्थात जो ब्रह्मा मुख वंशावली नहीं, वह शूद्र ठहरे। शूद्र कभी देवता नहीं बन सकते हैं। शूद्र से देवता तो नहीं बन सकते ना, बीच में ब्राह्मण बनना पड़े। तो शूद्र से पहले ब्राह्मण, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, और फिर बनेंगे फरिश्ता सो देवता। तो बाबा कहते हैं ये नहीं कह सकते कि ब्रह्मा बाबा से हमारा कोई लेना देना नहीं, कोई कनेक्शन नहीं, हम तो डायरेक्ट शिव बाबा से ही वर्षा लेंगे, उनसे ही हमारा कनेक्शन है। नहीं, बाबा हमेशा वर्षा देते हैं तो ब्रह्मा के थ्रू, हमेशा यही कहते हैं ना बाबा, वर्षा देता हूँ लेकिन ब्रह्मा के थ्रू। तो ब्रह्मा बाबा का भी पूरा रिगार्ड होना चाहिए। याद शिव बाबा को करना है लेकिन ब्रह्मा बाबा का पूरा रिगार्ड रखना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ समझाते हैं दादा के द्वारा। बच्चे म्यूजियम अथवा प्रदर्शनी का उद्घाटन कराते हैं, परंतु उद्घाटन तो बेहद के बाप ने कब से कर लिया है। अब यह शाखाएं अथवा ब्रांचेस निकलती रहती हैं। वीआईपीज को बुलाते हैं ना उद्घाटन के लिए, तो उद्घाटन तो हो गया, शिव बाबा आ गए, यज्ञ की स्थापना की तो उद्घाटन तो हो गया, अब और ब्रांचेस खुल रही हैं। पाठशालाएं बहुत चाहिए ना। एक तो है यह पाठशाला जिसमें बाप रहते हैं, इसका नाम रखा है मधुबन। तो हेडक्वार्टर हो गया मधुबन। बच्चे जानते हैं मधुबन में सदैव मुरली बजती रहती है। किसकी? भगवान की। अब भगवान तो है निराकार, मुरली बजाते हैं साकार रथ द्वारा। उनका नाम रखा है भाग्यशाली रथ, भागीरथ, भाग्यशाली रथ। यह तो कोई भी समझ सकते हैं, इसमें बाप प्रवेश करते हैं, यह तो तुम बच्चे ही समझते हो। और तो कोई न रचता को न रचना के आदि मध्य अंत को जानते हैं। सिर्फ बड़े आदमी गवर्नर आदि हैं तो उनसे उद्घाटन कराते हैं। यह भी बाबा हमेशा लिखते रहते हैं कि जिनसे उद्घाटन कराते हो उनको पहले परिचय देना है, बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनको भी पता तो पड़े कि कौन सी संस्था में आए हैं, क्या होता है यहाँ पे, किसकी संस्था है ये, कौन ज्ञान देते हैं। तो उद्घाटन कराने से पहले उनको पूरा परिचय देना चाहिए। उनको पता होना चाहिए कि बाप कैसे नई दुनिया स्थापन करते हैं। उनकी यह ब्रांचेस खुल रही हैं, कोई न कोई से खुलवाते हैं ताकि उनका कल्याण हो जाए। कुछ समझें कि बरोबर बाप आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना हो रही है विश्व में शांति के राज्य की, वह आदि सनातन देवी देवता धर्म की।
उसका उद्घाटन तो हो चुका है, अभी यह ब्रांचेस खुल रही हैं, जैसे कि बैंक की ब्रांचेस खुलती जाती हैं। बाप को ही आकर नॉलेज देनी है। यह नॉलेज परमपिता परमात्मा में ही रहती है, इसलिए उनको ही ज्ञान सागर कहा जाता है। रूहानी बाप में ही रूहानी ज्ञान है, जो आकर रूहों को देते हैं, समझाते हैं, हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने को आत्मा समझो। आत्मा नाम तो कॉमन है, आत्मा आत्मा तो सभी कहते रहते हैं। महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा कहा जाता है। देखो, आत्मा के आगे ही सब विशेषण लगते हैं। तो आत्मा को परमपिता परमात्मा बाप भी समझा रहे हैं। बाप क्यों आएंगे? जरूर बच्चों को वर्षा देने लिए। फिर सतो प्रधान नई दुनिया में आना है। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट कहा जाता है। हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ कहते हैं ना। नई अथवा पुरानी दुनिया मनुष्यों की ही है। बाप कहते हैं, मैं आया हूँ नई दुनिया रचने। बिगर मनुष्यों के तो दुनिया होती नहीं। नई दुनिया में देवी देवताओं का राज्य था, जिसकी अब फिर से स्थापना हो रही है। अभी तुम बच्चे शूद्र से ब्राह्मण बने हो, फिर तुमको ब्राह्मण से देवता बनाने आया हूँ। तुम यह सुना सकते हो कि बाप ऐसे समझाते हैं। तुम नई दुनिया में कैसे जा सकते हो? अभी तो तुम्हारी आत्मा पतित विकारी है, सो अब निर्विकारी बनना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सिर पर है। पाप कब से शुरू होते हैं? पाप कब से शुरू होते हैं? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं? बाप कितने वर्षों के लिए पुण्य आत्मा बनाते हैं? फिर पाप कितने वर्षों से शुरू हुए हैं? अभी कब शुरू होते हैं? तो ये सब हिसाब देखो, बाबा ने हमें समझाया है। यह भी तुम बच्चे अभी जानते हो। 21 जन्म तुम पुण्य आत्मा रहते हो, फिर पाप आत्मा बनते हो। जहाँ पाप होता है वहाँ दुख ही होगा, क्योंकि जहाँ पाप है वहाँ बाप नहीं है, और बाप नहीं है तो दुख तो होगा ही। पाप कर लिया तो दुख तो होगा ही। पाप कौन से हैं वह भी बाप बतलाते हैं। एक तो तुम धर्म की ग्लानि करते हो। कितने तुम पतित बन गए हो। धर्म की ग्लानि माना धारणाओं की ग्लानि की ना, धारणाएं छोड़ दी हमने, पतित बन गए। मुझे बुलाते आए हो, हे पतित पावन आओ। सो अब मैं आया हूँ। पावन बनाने वाले बाप को तुम गाली देते, ग्लानि करते हो, इसलिए तुम पापात्मा बन पड़े हो। कहते भी हैं, हे प्रभु, जन्म जन्मांतर का पापी हूँ, आकर पावन बनाओ। नीच फल कामी पापी कहते हैं ना खुद को। तो बाप समझाते हैं कि जिसने सबसे जास्ती जन्म लिए हैं, उनके ही बहुत जन्मों के अंत में प्रवेश करता हूँ। बाबा बहुत जन्म किसको कहते? बच्चे 84 जन्मों को। जो पहले पहले आए हैं वही 84 जन्म लेते हैं। पहले तो यही लक्ष्मी नारायण आते हैं। यहाँ तुम आते ही हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्यनारायण की सुनाते हैं। कब राम सीता बनने की कथा सुनाई है किसी ने? उसकी ग्लानि की हुई है। बाप बनाते ही हैं नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी, जिनकी कभी कोई निंदा नहीं करते हैं। बाप कहते हैं, मैं राजयोग सिखलाता हूँ। विष्णु के 2 रूप या लक्ष्मी नारायण हैं। छोटेपन में राधे कृष्ण हैं। या कोई भाई बहन नहीं, अलग अलग राजाओं के बच्चे थे। अलग अलग राजाई थी, वहाँ के बच्चे, अलग राजकुमार अलग राजकुमारी। तो वह महाराज कुमार वह महाराज कुमारी, जिनको स्वयंवर के बाद लक्ष्मी नारायण कहा जाता है। यह सब बातें कोई मनुष्य नहीं जानते। कल्प पहले यह सब बातें जिनकी बुद्धि में बैठी होंगी, उनकी ही बुद्धि में बैठेंगी। इन लक्ष्मी नारायण, राधे कृष्ण आदि सबके मंदिर हैं। विष्णु का भी मंदिर है, जिनको नर नारायण का मंदिर कहते हैं। भारत में तो देखो हर गली में मंदिर है। और फिर लक्ष्मी नारायण का अलग अलग मंदिर भी है। ब्रह्मा का भी मंदिर है, काली चंडी सबका मंदिर है।
ब्रह्मा देवता नमः, फिर कहते शिव परमात्माए नमः। वह तो अलग हो गया ना, देवताओं को कभी भगवान थोड़े ही कहा जाता है। तो बाप समझाते हैं, पहले जिससे उद्घाटन कराना है उनको समझाना है। विश्व में शांति स्थापन अर्थ भगवान ने फाउंडेशन लगा दिया है। विश्व में शांति लक्ष्मी नारायण के राज्य में थी ना, यह सतयुग के मालिक थे ना। तो मनुष्य को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की यह बड़ी गॉडली यूनिवर्सिटी है अथवा ईश्वरीय विश्वविद्यालय है। विश्वविद्यालय तो बहुतों ने नाम रखे हैं, वास्तव में वह कोई वर्ल्ड यूनिवर्सिटी है नहीं। यूनिवर्स तो सारी विश्व हो गई। सारे विश्व में बेहद का बाप एक ही कॉलेज खोलते हैं। देखो सभी देशों के बच्चे हैं यहाँ पर, निकल कर आ गए ना, बाबा को पहचाना और निकल कर आ गए। तो ये है विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी, तो भगवान ने ये कॉलेज खोला है। तुम जानते हो विश्व में पावन बनने की विश्वविद्यालय केवल यह एक ही है जो बाप स्थापन करते हैं। हम सारे विश्व को शांति धाम, सुख धाम ले जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। दुनिया में जो यूनिवर्सिटी है, जो लौकिक यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे लौकिक ज्ञान दिया जाता है, जिस्मानी विद्या सिखाई जाती है, वहाँ पे देखो कई देशों को बैन कर रखा है कि वहाँ के नागरिक नहीं पढ़ने आ सकते, वहाँ से स्टूडेंट नहीं अलाउड हैं। लेकिन बाबा की यूनिवर्सिटी ऐसी है, हर देश का बच्चा, हर देश का नागरिक अलाउड है। तो बाबा कहते हैं कि यह है ईश्वरीय विश्वविद्यालय। ईश्वर आकर सारे विश्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। कहाँ बाप की बात, कहाँ यह सब कहते रहते यूनिवर्सिटी। यूनिवर्स अर्थात सारी दुनिया को चेंज करना, यह तो बाप का ही काम है। हमको यह नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है। यूनिवर्सिटी रखने नहीं देते ना ये नाम। तो देखो शिक्षा मंत्रालय से जो कोई मंत्री आए थे एक बार संस्था में, ब्रह्मा कुमारीज में, तो उन्होंने ही आइडिया दिया कि विश्वविद्यालय आप ऐसे जोड़ के मत लिखो, विश्व अलग लिखो, विद्यालय अलग लिखो, और फिर ये आपका नाम रजिस्टर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे आप किसी को सर्टिफिकेट तो नहीं देते हो ना, बाकी यूनिवर्सिटी से तो डिग्री मिलती है, सर्टिफिकेट मिलता है, यहाँ पे लेकिन कोई ऑफिशियल डिग्री प्रिंट करके तो नहीं दी जाती है। तो फिर इसलिए उन्होंने कहा कि आप विश्व और विद्यालय ऐसे अलग अलग करके लिखो। तो हमको यह नाम रखने नहीं देते और गवर्नमेंट खुद रखती है, यह तो तुमको समझाना है, वह भी पहले तो नहीं समझाएंगे। बोलो हमारा नाम ही है ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, इनका ब्रह्मा नाम ही तब पड़ा है जब बाप ने आकर रथ बनाया है। प्रजापिता नाम तो मशहूर है ना, वह आया कहाँ से, उनके बाप का नाम क्या है। ब्रह्मा को देवता दिखाते हैं ना, देवताओं का बाप तो जरूर परमात्मा ही होगा, वह है रचता। ब्रह्मा को कहेंगे पहली पहली रचना, उनका बाप है शिव बाबा, वह कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर इनकी पहचान तुमको देता हूँ। तो बच्चों को समझाना है यह ईश्वरीय म्यूजियम है। ईश्वरीय म्यूजियम। बाप कहते हैं मुझे बुलाया ही है, हे पतित पावन आओ, आकर पतित से पावन बनाओ। अब हे बच्चों, हे आत्माओं, तुम अपने बाप को याद करो तो पतित से पावन बन जाएंगे। मन मना भव, यह अक्षर तो गीता के ही हैं। भगवान एक ही ज्ञान सागर पतित पावन है। श्री कृष्ण तो पतित पावन हो न सके, वह पतित दुनिया में आ न सके। पतित दुनिया में पतित पावन बाप ही आएंगे। अब मुझे याद करो तो पाप भस्म होंगे। कितनी सहज बात है। भगवान उवाच अक्षर जरूर कहना है। परम पिता परमात्मा कहते हैं काम विकार महाशत्रु है। पहले निर्विकारी दुनिया थी, अब विकारी दुनिया है। दुख ही दुख है, निर्विकारी होंगे तो फिर सुख ही सुख होगा। विकारी हैं तो दुख, निर्विकारी होंगे तो सुख। तो यह समझाना है। भगवान उवाच
काम महाशत्रु है। इस पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। एक बाप को याद करो। हम भी उनको याद करते हैं। जैसे कोई कॉलेज खुलता है तो उसका भी उद्घाटन कराते हैं ना। यह भी कॉलेज है। ढेर सेंटर्स हैं। सेंटर्स में टीचर्स मुकर्रर हैं। टीचर को भी ख्याल जरूर रखना चाहिए। बाबा नए नए सेंटर्स पर अच्छी अच्छी ब्राह्मणियों को रखते हैं। ब्राह्मणियाँ टीचर्स इसलिए किस लिए अच्छी टीचर्स अच्छी ब्राह्मणियाँ रखते हैं कि जल्दी जल्दी आप सामान बनाकर फिर और सेंटर्स पर भागना चाहिए सर्विस को उठाने लिए। एक सर्विस में पालना कर ली, फिर दूसरे सर्विस में और जाओ, पालना करो, वृद्धि करो, बढ़ाओ, फिर संभालो। देखेंगे कौन कौन ठीक रीति मुरली पढ़कर सुना सकते हैं, समझा सकते हैं, तो उनको कहेंगे अब तुम यहाँ बैठ क्लास चलाओ। ऐसी ट्रायल कराकर उनको बिठाकर चला जाना चाहिए और जगह सेंटर जमाने। बाबा कहते हैं जो सीनियर हो उनको इस तरह से पालना करनी है। आप समान और ब्राह्मणियाँ बनानी है, टीचर्स बनानी है, फिर दूसरे जगह जाके फिर सेवा करो, सेंटर जमाओ। ब्राह्मणियों का काम है एक सेंटर जमाया फिर जाकर और सेंटर जमावे। एक एक टीचर को 10-20 सेंटर्स स्थापन करने चाहिए। बहुत सर्विस करनी चाहिए। दुकान खोलते जाएं। आप सामान बनाकर कोई को छोड़ते जाएं। दिल में आना चाहिए कोई को आप सामान बनाकर तैयार करूं तो और सेंटर खुले। परंतु ऐसे ऑनेस्ट कोई बिरले रहते हैं। लीडर अच्छा वो जो अपने समान अपने जैसे और लीडर बनाए। ये नहीं कि हमसे आगे कोई बढ़े ही ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाबा कहते हैं कि वो टीचर अच्छी जो सेंटर जमाते जाए, अपने समान टीचर बनाए और फिर आगे जाके और वृद्धि करे और सेवा करे, ऑनेस्टी से सेवा करे। लेकिन ऐसा कोई बिरला ही होता है। ऑनेस्ट उसको कहा जाता है जो सारे यूनिवर्स की सेवा करे। एक सेंटर खोला, आप सामान बनाया, फिर दूसरे स्थान पर सेवा की। एक ही स्थान पर अटक नहीं जाना चाहिए। अच्छा, किसको समझा नहीं सकते हो तो और काम करो, उसमें देह अभिमान नहीं आना चाहिए। बाबा कहते हैं चलो वाचा की सेवा नहीं कर सकते तो दूसरे काम करो, बहुत तरह की सेवा है, लेकिन देह अभिमान नहीं आना चाहिए। मैं तो बड़े घर की हूँ, यह काम कैसे करूँ, हमको दर्द होगा, थोड़ा भी काम करने से हड्डी दुखेगी, इसको देह अभिमान कहा जाता है। देखो दादी निर्मल शांता खुद कितने धनी परिवार की, बाबा की बेटी, लेकिन सब काम कराया बाबा ने। बड़े बड़े घरों से छोटी छोटी जो अभी हम जिनको दादियाँ कहते हैं सब आई, दीदियाँ आई और सब ने कितना काम किया। मैकेनिक का, गार्ड का, झाड़ू पोछा करना, बर्तन का, हर काम किया। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान नहीं होना चाहिए। कर्मणा सेवा बाबा ने सबसे कराई। और ना ही ये कि हमारा शरीर नहीं चलता, हड्डी दुखती है, दर्द होता है, नहीं। बाबा कहते ये सब देह अभिमान है। सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन। क्या? एक बाबा मुरली मधुबन। मैंने क्या कहती हैं, सखीरी मैंने पाए रे 3 रतन, झाड़ू पोछा और बर्तन। तो बाबा के घर में, भगवान के घर में झाड़ू उठाना, झाड़ू लगाना बहुत बड़े भाग्य की बात है। तो बाबा कहते हैं कुछ भी समझते नहीं, औरों की सर्विस करनी चाहिए ना। जो फिर वह भी लिखे कि बाबा फलाने ने हमको समझाया, हमारी जीवन बना दी। सर्विस का सबूत मिलना चाहिए। एक एक टीचर बनना चाहिए। फिर खुद ही लिखे बाबा हमारे पिछाड़ी ढेर संभालने वाले हैं, हमने बहुत आप सामान बनाए हैं, हम सेंटर खोलते जाएं। ऐसे बच्चे को कहेंगे फूल। सर्विस ही नहीं करेंगे तो फूल कैसे बनेंगे? फूलों का भी बगीचा है ना। फूल बनना है, हिंदी वाला फूल बनना है, बगीचे का फूल नहीं बने तो इंग्लिश वाला फूल बन जाएंगे, FOOL। इसलिए फूल बनो। तो उद्घाटन करने वाले को भी समझाना चाहिए हम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, शूद्र से ब्राह्मण बन देवता बनते हैं।
बाप इस ब्राह्मण कुल और सूर्यवंशी चंद्रवंशी कुल की स्थापना करते हैं। इस समय तो सब शूद्र वर्ण के हैं। सतयुग में देवता वर्ण के थे, फिर क्षत्रिय वैश्य वर्ण के बने। बाबा जानते हैं कितनी पॉइंट्स बच्चे भूल जाते हैं। पहले पहले ब्राह्मण वर्ण, प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद। ब्रह्मा कहाँ से आए? यह ब्रह्मा बैठा है ना, अच्छी रीति समझाना चाहिए। ब्रह्मा द्वारा स्थापना किसकी? ब्राह्मणों की। फिर उन्हों को शिक्षा दे देवता बनाते हैं। हम बाप से पढ़ रहे हैं, उन्होंने भगवानुवाच तो लिख दिया है अर्जुन प्रति। अब अर्जुन कौन था किसको पता नहीं। तुम जानते हो हम ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण हैं। अगर कोई कहते हम तो शिव बाबा के बच्चे हैं, ब्रह्मा से हमारा कनेक्शन नहीं, तो फिर देवता वह कैसे बनेंगे? ब्रह्मा के थ्रू ही बनेंगे ना। शिव बाबा ने तुमको कैसे किस द्वारा कहा मुझे याद करो? ब्रह्मा द्वारा कहा ना। रथ नहीं होता, ब्रह्मा बाबा नहीं होते तो हम शिव बाबा से मिल पाते? प्यार पा सकते थे, उनकी मुरली सुन सकते थे? कभी भी नहीं। इसलिए ब्रह्मा का पूरा रिगार्ड होना चाहिए। भगवानुवाच एक अर्जुन प्रति नहीं, सबके प्रति है ना। जो अव्वल नंबर ले, जो बाबा का कहना माने, जो आगे आए। तो बाबा कहते हैं ब्रह्मा द्वारा कहा ना, प्रजापिता ब्रह्मा के तो बच्चे हो ना, ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हो। हम ब्रह्मा के बच्चे हैं तो जरूर ब्रह्मा याद आएगा। शिव बाबा ब्रह्मा तन से पढ़ाते हैं। ब्रह्मा बाबा है बीच में, पुल है ना हमारे और बाबा के बीच में। ब्रह्मा बाबा पुल है। अब ब्रह्मा बाबा नहीं होंगे तो हम शिव बाबा तक कैसे पहुंचेंगे, कैसे जानेंगे, कैसे सुनेंगे, कैसे अनुभव करेंगे? तो ब्रह्मा बाबा है बीच में। ब्राह्मण बनने बगैर देवता कैसे बनेंगे, कैसे बन सकेंगे? मैं जिस रथ में आता हूँ उनको भी जानना चाहिए, ब्राह्मण बनना चाहिए। ब्रह्मा को बाबा नहीं कहे तो बच्चा ही कैसे ठहरा? ब्राह्मण अपने को नहीं समझते तो गोया शूद्र हैं। शूद्र से फट देवता बने, मुश्किल है। ब्राह्मण बन शिव बाबा को याद करने बगैर देवता बन कैसे सकेंगे? इसमें मूंझने की भी दरकार नहीं। तो उद्घाटन करने वालों को भी समझाना है कि बाप द्वारा उद्घाटन हो चुका है। आपको भी बताते हैं कि सिर्फ बाप को याद करो तो पाप कट जाएंगे। वह बाप ही पतित पावन है, फिर तुम पावन बन देवता बन जाएंगे। बच्चे बहुत सर्विस कर सकते हैं। बोलो हम बाप का पैगाम देते हैं, अब करो न करो तुम्हारी मर्जी। हम पैगाम देकर जाते हैं। सबको मैसेज देना है, पैगाम देना है, कोई उलाहना ना दे। अब करे न करे उनकी मर्जी। साथ में और क्या कह देना है? कह दो कि अब करो न करो तुम्हारी मर्जी, हम पैगाम देकर जाते हैं और कोई भी रीति से पावन होना ही नहीं है। ये भी बता दे कि और कोई तरीका है ही नहीं। जब फुर्सत मिले सर्विस करो। समय तो बहुत मिलता है, हम कंप्लेन कर ही नहीं सकते कि हमारे पास समय नहीं है। देखें अपना स्क्रीन टाइम, कितना समय है। जितना स्क्रीन टाइम है मोबाइल का, उतना भी यदि हम सर्विस कर लेना तो बहुत है। तो समय तो बहुत मिलता है। बाबा को पता है कि बच्चों का समय कहाँ जा रहा है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, नए नए सेंटर्स की वृद्धि करने के लिए आप सामान बनाने की सेवा करनी है। सेंटर्स खोलते जाना है, एक जगह पर बैठना नहीं है। दूसरा, फूलों का बगीचा तैयार करना है। हर एक को फूल बनकर दूसरों को आप समान फूल बनाना है। किसी भी सेवा में देह अभिमान न आए। वरदान है, सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे
अनासक्त प्रकृति जीत भव। सर्व पदार्थों की आसक्तियों से न्यारे अनासक्त प्रकृति जीत भव। बाप दादा समझाते हैं, अगर कोई भी पदार्थ कर्मेंद्रियों को विचलित करता है अर्थात आसक्ति का भाव उत्पन्न होता है तो भी न्यारे नहीं बन सकेंगे। कोई भी वस्तु वैभव है, कोई भी सुख सुविधा है, यदि वो हमारी कर्मेंद्रियों को विचलित करती है या हमें लगता है कि इसके बिना हम रह नहीं सकते हैं, हम साधनों के अधीन हो गए, तो बाबा कहते हैं कि ये हुई आसक्ति, तो हम न्यारे नहीं बन सकेंगे। इच्छाएं ही आसक्तियों का रूप हैं। ये चाहिए, वो चाहिए, एक के बाद एक और इच्छा, ये चाहिए ही चाहिए, अच्छा लगता है, तो ये सब क्या है? आसक्ति है। कई कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है, तो यह भी सूक्ष्म आसक्ति है। इसकी महीन रूप से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। हाँ, चाहिए नहीं लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा लगता है, मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है, लेकिन अच्छा तो लगता है। तो इस तरह से कहना या अनुभव होना, सोचना, इस तरह के विचार रखना, बाबा कहते ये भी सूक्ष्म आसक्ति है। ये सब अल्पकाल सुख के साधन की तरफ हमारा आकर्षण है, तो चेक करना है। यह पदार्थ प्रकृति के साधन हैं। जब इनसे अनासक्त अर्थात न्यारे बनेंगे तब प्रकृति जीत बनेंगे। आसक्ति, हाँ आसक्ति है तो माया आसक्ति है। इसलिए बाबा कहते हैं ये सब साधन क्या है? प्रकृति के साधन, आसक्ति पैदा करने वाले पदार्थ हैं। तो जब इनसे अनासक्त होंगे, न्यारे होंगे, तभी हम प्रकृति जीत बन सकते हैं, परमात्मा प्यारे बन सकते हैं। या हम मौसम के प्रति कोई कंप्लेन करते हैं कि मौसम प्रतिकूल है, हमें मौसम की अनुकूलता चाहिए, तो ये भी क्या है? हम प्रकृति जीत नहीं बने हैं। तो बहुत ही सूक्ष्मता से चेकिंग करनी है। पदार्थों की तरफ आकर्षण, प्रकृति की अनुकूलता, ये सब क्या है? सूक्ष्म आसक्तियां हैं। स्लोगन: मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। मेरे मेरे के झमेलों को छोड़ बेहद में रहो, तब कहेंगे विश्व कल्याणकारी। हाँ, अभी हद के ही मेरे मेरे में फंसे हैं, या फिर अलौकिक दुनिया में आने के बाद भी मेरा ये नहीं, मेरा वो नहीं, अपने ही झमेले में हैं, तो फिर विश्व का कल्याण कैसे करेंगे? तो बाबा कहते हैं हद से निकल बेहद में आना है, तब कहलाएंगे विश्व कल्याणकारी। तो क्या याद रखेंगे आज की मुरली से? पहली बात, यूनिवर्सल सेवाधारी हैं ऑनेस्ट। हर आत्मा की जो सेवा करे ऑनेस्टी से, बाबा कहते वही ऑनेस्ट सेवाधारी है। हर एक आत्मा की सेवा, यूनिवर्सल सेवाधारी हैं ऑनेस्ट। दूसरा, बाप दादा दोनों से हो कनेक्शन। ब्रह्मा बाबा का भी पूरा रिगार्ड हो और शिव बाबा को याद करना है, तो दोनों से कनेक्शन जरूरी है। तीसरा, सबको देना है बाप का पैगाम कि पतित पावन बाप आ गए हैं और कोई तरीका नहीं है पावन बनने का, मानो न मानो आपकी मर्जी। तो सबको बाप का पैगाम देना है। और चौथा, सर्व पदार्थों से होना है अनासक्त। और पांचवा, मेरे मेरे का ना हो झमेला। सबको उमंग उत्साह से आगे बढ़ाना है, उड़ना है, उड़ाना है, तब कहलाएंगे विश्व कल्याणकारी। ओम शांति।